नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा हम श्रवण कर रहे हैं। कार्तिक मास महात्मा के 23वें अध्याय में हमने तुलसी यानी और धात्री यानी आंवले आंवले और तुलसी की महत्ता को सुना। क्या क्या महत्व है। 24वें अध्याय में जो है एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। उसको ध्यान से श्रवण करें। राजा पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है क्या? यही मुझे समझा कर कहिए। आपने तुलसी और आंवले की महत्ता तो बताई, लेकिन कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे समझा कर बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर नामक स्थान पर एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण जो था भगवान विष्णु के सब व्रत व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के पूजन की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी देखी, जिसके बड़े बड़े दांत थे, लपकती हुई जीभ थी, लाल लाल नेत्र थे, उसका शरीर नंगा था और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदास बुरी तरह से कांपने लग गया और उसे देख करके उसने उस ब्राह्मण धर्मदत्त नामक ब्राह्मण ने पूजा की थाली और जल का लोटा उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया, डर के कारण। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वो सामग्री जल का लोटा और उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। जल के लोटे में तुलसी दल पड़ा हुआ था, तो उसको राक्षसी के ऊपर उसने फेंका, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए उस राक्षसी के। और उस राक्षसी को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। इस प्रकार प्रणाम करते देख करके विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, उस राक्षसी से पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उस राक्षसी का नाम कलहा था, कलहा। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी पूर्व जन्म में। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था, बड़ा कठोर स्वभाव था मेरा। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा और न उसे कभी अच्छा भोजन खिलाया है, और प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके, नित्य प्रति की लड़ाई से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। अब उसका पति जो था वो परेशान हो गया था, तो उसने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर के मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना होगा। वो राक्षसी जो है अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रही है धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा
कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, या अपने पति को सदा खराब भोजन दे करके अच्छा भोजन खुद खाती रही। अब यह विष्ठा खाने खाएगी, इसके कर्म जैसे हैं उस हिसाब से इसको ये विष्ठा खाएगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाएगा, क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, अपने पति को नहीं देती थी, स्वयं अकेले भोजन कर लेती थी, अच्छा अच्छा भोजन। तो इसलिए वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। अपने पति पर क्रोध करके इसने आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसके अभियम दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए, वहाँ यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहेगी। फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। इसलिए वो राक्षसी बता रही है ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और बेनी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखा दिए। तो आपके लोटे में जो तुलसी जल पड़ा हुआ था, तुलसी पड़ी हुई थी जल के लोटे में, वो लोटा जो है मेरे ऊपर पड़ा, पानी पड़ा तुलसी जल का, जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी, कैसे मैं प्रेत शरीर से मुक्ति पाऊंगी, ये बताइए। कह रही धर्मदत्त ने कलह नाम की राक्षसी की बात सुन करके उसके पिछले जन्मों, कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखित हुआ वो ब्राह्मण, और उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। और फिर उसने आगे बताया ब्राह्मणी को, आगे बताया उस ब्राह्मण ने, धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने कलह नाम की राक्षसी को आगे बताया। आगे हम 25वें अध्याय में क्या बताया उसने, ये सुनेंगे। यहाँ पर 24वां अध्याय भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।